बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती माँ वाघ देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। इसमें सर कितनी याचिकाएं लगाई गई थी? जैन साहब ने भी लगाई थी, सलक्षण जैन ने, जो जैन ने नहीं बताया। टोटल इसमें 6 याचिकाएं थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से लीड मैटर था, जिस याचिका को कोर्ट ने पूर्णतः अलाउ किया है। कनेक्टेड मैटर जहां जिसमें मैं अपीयर हो रहा था, कुलदीप तिवारी इसमें एक कनेक्टेड मैटर है जो सेम याचिका थी और सेम डिमांड थी, उस याचिका को भी कोर्ट ने अलाउ किया है। साथ ही साथ जो मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से याचिका फाइल की गई थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। काजी जकीउल्लाह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ जो सलक्षण जैन की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जी। और जो अंतर सिंह की तरफ से याचिका थी, कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज डिसाइड कर चुके। अब ये पूरी तरह से आधिपत्य हिंदू पक्ष का ही रहेगा, इसमें क्या एएसआई का भी दखल रहेगा? कुछ नहीं, एएसआई का कंट्रोल रहेगा जैसे हमेशा से होता चला आ रहा है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो संपत्ति है ये 1951 के एएसआई के नोटिफिकेशन के अधीन आती है। एंट्री नंबर 90 पे भोजशाला का कॉम्प्लेक्स मेंशन्ड है और एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 से ये जगह गवर्न होती है। इसलिए एएसआई का आधिपत्य, एएसआई का टोटल कंट्रोल रहेगा। पर जो पूजा पाठ का वहां पे अधिकार है सेक्शन 16 के अनुरूप में, वो हिंदू पक्ष को कोर्ट ने दिया है। अब मुस्लिम पक्ष दूसरी लैंड के लिए मांग कर सकता है जी। मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो ऑल्टरनेट लैंड लेना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरफ से या मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से या कोई और उनका जो उनके अधिकारों को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सरकार को इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देगा और उनको ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार कंसिडर करेगी। कितना सिमिलर है सर राम मंदिर के फैसले को, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा अलग हटके जमीन देने की बात है? नहीं, देखिए जहां तक ऑपरेटिव पोर्शन का सवाल है, थोड़ा फर्क तो है ही है, क्योंकि वो टाइटल सूट था और ये रिट पिटिशन है। यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हिंदू समाज के लोगों को टाइटल नहीं मिला और टाइटल किसी ने मांगा भी नहीं था। हमने यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार मांगा था। टाइटल और जो ओनरशिप है, जो कब्जा है, जो कस्टोडियन है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। पर उसके तहत उस मॉन्यूमेंट के अंदर हम जाके अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं और जो उनकी वहां पे नमाज अदा होती ने उसके लिए कहा है कि वो एक मस्जिद अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेट लैंड दे। शिवशंकर जैन को आप सुन रहे थे और वो ये बता रहे थे कोर्ट की बड़ी बातें क्या थी और कौन सी याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई हुई है, कौन सी याचिकाएं ऐसी थी जिनको खारिज कर दी गई है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं। वासु, 3 चीजें तो क्लियर कोर्ट की तरफ से कह दी गई है कि पहली चीज तो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। दूसरा, एएसआई के संरक्षण में अभी भी ये मंदिर रहेगा। तीसरा ये कि अब वहां नमाज अता नहीं की जाएगी क्योंकि अब वहां पर अलाउड नहीं होंगे, नमाज पढ़ने की इजाजत अब नहीं है। आज ही आखिरी नमाज थी। बिल्कुल, आज ही जो नमाज हुई वो अब आखिरी नमाज मानी जा रही है और उस नमाज के विजुअल्स भी हमने दिखाया जो धार में आखिरी बार जो नमाज है वो अता की गई। और आपने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि वो मंदिर ही है, अब वहाँ पे मस्जिद जैसा कुछ भी नहीं। कोर्ट की जो तमाम सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए उसमें साबित हुआ है। तो अब ये जो जश्न है, इन फैसलों का जो जश्न है वो धार में दिखाई दे रहा है। मैं भोजशाला में ही इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। भोजशाला परिसर के अंदर फिलहाल एंट्री नहीं है, लेकिन भोजशाला परिसर के ठीक बाहर ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितना जोश है, कितना उत्साह है। लड्डू मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर खिलाई जा रही है और लड्डू पेड़ा खिलाकर लोग जो है जश्न मना रहे हैं और अपनी खुशियाँ जो है वो यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके पास आपको मैं लिए चलता हूँ, उनसे सीधे बात करते हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन, बड़ी खुशी का दिन आप लोगों के लिए। आज बड़ी खुशी का दिन है। इतने लोगों के जो प्राण न्यौछावर हुए हैं उसकी आज हमें सफलता मिली है कि आज हमें जीत मिली हिंदू समाज को और न्यायालय ने हमारे पक्ष में दिया। मंदिर पहले भी था, आज भी है और रहेगा। बस ये था कि प्रमाण न्यायालय को देना था, वो आज दे दिया है। अब वो जो इतने लोगों ने जो प्राणों की आहुतियां दी है, आज हमें भी ये गर्व की महसूस हो रहा है कि उनके प्राण जो व्यर्थ नहीं गए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब केवल जो इंग्लैंड में माँ है 7 समंदर पार से, वो कब जल्दी आ जाए उसका इंतजार रहेगा। उसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। अब नमाज भी नहीं होगी। आज जब फैसला आ रहा था तो उस दौरान नमाज अंदर चल रही थी, वो आखिरी नमाज। बिल्कुल आखिरी नमाज थी। आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है हिंदू समाज के लिए, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा फैसला आया है। जय जय सिया राम।
मंदिर का जो रखरखाव है इस पूरे क्षेत्र का वो एएसआई उसकी मॉनिटरिंग करेगा, तो इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट है, संतुष्ट है। व्यवस्थाओं में बदलाव हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सभी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखा है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम जो है वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाई कोर्ट का हम सभी देखिए सनातनी जितने भी धार के सनातनी हैं और धार के क्या पूरे हिंदुस्तान के सनातनी आज उनके लिए बड़े ही गौरव का विषय है। हमारा एक लक्ष्य था कि पुनर्गौरव की स्थापना हो। मेरी उम्र तो बहुत कम है, मेरे से पूर्व जिन्होंने ये जो लक्ष्य साधा था आज वो लक्ष्य पूर्ण हुआ। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उन सभी को आज श्रद्धांजलि स्वरूप यह कोर्ट का आप इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और लंबा संघर्ष आपने देखा होगा भोजशाला को लेकर, कैसा आपका अनुभव रहा? मैं 70 वर्षों से करीब इस आंदोलन से जुड़ा हूँ और राजा भोज की इस पाठशाला, भोजशाला, सरस्वती मंदिर, भोजोत्सव समिति और कई वर्षों से इसका विवाद चल रहा था। बसंत पंचमी पर हिंदू समाज के लिए पूजा अर्चना का समय दिया जाता था और शुक्रवार को नमाज के लिए दिया जाता था। हिंदू समाज इसके लिए वर्षों से संघर्ष करता रहा और आज उस संघर्ष की विजय हुई है। आज भोजशाला को और सरस्वती माता को हिंदू समाज के हित में मंदिर को मान लिया गया है। हाई कोर्ट से उसका आदेश हुआ है और हिंदू समाज को सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पूजा अर्चना का आदेश है और रहेगा। और निर्बाध पूजा के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब पूजा के लिए कोई संघर्ष नहीं है, हिंदू समाज की विजय हुई है। हिंदू समाज सभी से अपील करता है शांति बनाए रखे और अपने विजय के लिए खुशियां मनाते रहे और शासन प्रशासन को सहयोग करें और हाई कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करें और हाई कोर्ट के आदेश को आपने बहुत अच्छी बात कही कि फैसला आ चुका है, किसी भी के भी पक्ष में आया हो, लेकिन शहर की जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। आप लोगों के संघर्ष के समय के जो नारे थे एक बार जरा वो गुंजमान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते, सबसे प्रमुख रास्ता नारा यही था, क्योंकि आज जो हमको जीत मिली है इसके पीछे कई लोगों के प्राणों की आहुति मिली है और देखा जाए तो आज उनको ओरिजिनल में श्रद्धांजलि मिली है। माता जी के कार्यक्रम में माता जी को आजाद दिलाने के लिए कई लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों के परिवार, कई लोगों ने अपने सदस्य खोए और आज देखा जाए तो राजा भोज की आत्मा को भी शांति मिली और आज जहाँ भी राजा भोज है वो देख के बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि माता जी के काम में हिंदू समाज इतने जब लोगों ने इकट्ठा होकर माता जी के लिए लड़ाई करी और आज वो लड़ाई में विजय हुए, यही मेरा कहना भी है। और सबसे ये कहना उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने नियमित रूप से हर मंगलवार सत्याग्रह में आकर माता जी के प्रति लोगों को जोड़ा, अपने माँ वाग्देवी के आजादी के लिए सबको जोड़ा और बस यही कामना है कि जल्द से जल्द माता जी की मूर्ति ला के भी यहाँ पे स्थापना करें। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में गवाही दे रही हैं कि एक लंबा संघर्ष था और जब वो अब संघर्ष सफल हुआ है तो लोग यहाँ पर जो है वो काफी खुश हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं।